Hello and welcome to Electrical Power. In this session, we will discuss about the power electronics. So, welcome to Power Electronics lecture series. In our first lecture, we will discuss about power electronics. What is power electronics? Which is the devices used in power electronics and what is the application? Okay. तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसमें दो वर्ड होते हैं. पहला तो होता है पावर, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स. तो पहला वर्ड जो है पावर. पावर से हम क्या समझते हैं? पावर को जनरेट करना, उसको ट्रांसमिट करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, है ना. तो ये तो हो गई हमारी पावर. अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा क्या आता है? सॉलिड स्टेट की डिवाइसेस आती हैं, है ना, जैसे कि डायोड, थायरिस्टर, मॉसफेट वगैरह. तो ये हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक्स सॉलिड स्टेट डिवाइसेस होती हैं. तो उनसे अपन क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनते हैं, है ना. तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आ गया? एक तो होगी सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और इसमें क्या होता है? सिग्नल प्रोसेसिंग होती है, जो कि यहाँ पे क्या होती है? हाई पावर सिग्नल प्रोसेसिंग होती है ना. हाई पावर के सिग्नल को प्रोसेस करना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं वो करती हैं, है ना. तो ये हमारा हो गया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. अब जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें क्या होती है? कंट्रोलिंग भी होती है ना. तो कंट्रोलिंग क्या होती है हमारी? कंट्रोल डिवाइसेस एट हाई पावर, है ना. कंट्रोल में क्या आएगा हमारा? कंट्रोल करना. कंट्रोल डिवाइसेस जो होती है हमारी हाई पावर को कंट्रोल करती हैं, है ना. स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक एंड डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक. तो जो हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, तो वो क्या है? एक हाइब्रिड सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का. ओके. जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी रहता है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी रहते हैं और कंट्रोल सिस्टम भी रहता है. तो इन तीन चीज़ों से हमारा क्या बनता है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बनता है ना. तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन, power electronics is the application of solid state electronics to control and conversion of electrical power. तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारा है वो एक एप्लीकेशन है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसमें हम क्या करते हैं? पावर को, जो इलेक्ट्रिक पावर होती है उसे हम कंट्रोल करते हैं और उसको क्या करते हैं? उसका कन्वर्जन करते हैं, है ना. अब कन्वर्जन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें क्या करना है? उसको यूज करना है ना. तो उसको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसको कंट्रोल करना पड़ता है, उसको कन्वर्ट भी करना पड़ता है. ओके. तो जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है is the branch of electrical engineering which deals with power conversion from one form to other form using inductor, capacitor, semiconductor devices like diode, thyristor, MOSFET, IGBT, SCR, etc. तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या करते हैं? पावर के साथ डील करना, उसको कन्वर्ट करना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बाय द यूज ऑफ इंडक्टर, कैपेसिटर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. So we can define power electronics as a subject which is hybrid of power engineering, in which we study about analog electronics, semiconductor devices and control system. तो इन तीन से मिलकर हमारी बनती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. सो अगर हमें क्या करना है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को जो है उसमें हम क्या करते हैं? वी ड्राइव द फंडामेंटल ऑफ ईच सब्जेक्ट. मतलब जो हमारे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर और कंट्रोल सिस्टम, इनके हम क्या करते हैं? फंडामेंटल जो ड्राइव करते हैं, है ना, और उनको क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं एक अमेलगमेट वे, सो एज टू गेट अ रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना. तो इन सब का हम क्या करते हैं? फंडामेंटल्स ड्राइव करते हैं, उनको अप्लाई करते हैं एक ऐसे वे में जहां पे हम क्या कर सके? रेगुलेट कर सके अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को. तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना, उसको हमें कन्वर्ट क्यों करना है और उसको कंट्रोल क्यों करना है, बात ये आती है ना. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो खुद में क्या होती है? नॉट यूजेबल होती है. मतलब उसको यूज नहीं किया जा सकता, तब तक यूज नहीं किया जा सकता जब तक कि हम उसे क्या करें? कन्वर्ट ना कर लें इनटू अ टेंजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना. टेंजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसका मतलब ये है जब तक जैसे कि मोशन हो गया, लाइट हो गया, साउंड हो गया, हीट हो गया, एटसेट्रा, है ना. तो हम क्या करते हैं? किसी भी अगर डिवाइस को हम देखें तो उसमें हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते तो हैं, बट वो हमें क्या होती है? जैसे हमने बल्ब जलाना है ना, तो उसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, बट वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लाइट में कन्वर्ट हो जाती है ना. और जैसे हम बात करें जो हमारे साउंड होते हैं, है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं? जब तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं देते हैं तब तक क्या होता है? वो चालू नहीं होता है. तो जैसे हम उसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अभी खुद में क्या थी? अनयूजुअल थी, है ना, यूजुअल नहीं थी. बट हमने उसको क्या किया? एक उसको क्या किया? कन्वर्ट किया. किस में? साउंड के फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया बाय द हेल्प ऑफ
डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो उसमें क्या होगा, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो अब किस में, साउंड में कन्वर्ट हो गई, है ना। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं, टेंजिबल फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करते हैं कि जैसे मोशन हो गया, लाइट, साउंड, हीट एटसेट्रा। और ये किससे होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, डिवाइसेस बनाते हैं, है ना, जिसकी वजह से वो वर्क करें। So in order to regulate these form of energy, an effective way is to regulate the electrical energy itself, and this form the content of the subject power electronics. तो हमें क्या करना है, ये जो हमने एनर्जी को कन्वर्ट किया है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट भी करना पड़ेगा, है ना, एक इफेक्टिव वे में, है ना। तो जो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रेगुलेट करेंगे, है ना। तो उसकी वजह से हमारा जो सब्जेक्ट अब बना वो हमारा क्या बन गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बन गया, है ना, जिसमें हम एनर्जी को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट भी कर रहे हैं और कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी, फर्स्ट हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वर मर्क्यूरी आर्क बल्ब एंड थायरेट्रॉन्स थे, है ना। तो ये हमारे सबसे पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे जो कि बनाए गए थे मर्क्यूरी आर्म वाल्व एंड थायरेट्रॉन्स. So in modern systems, the conversion of performed with semiconductor switching devices like diode, thyristor, power MOSFET and IGBT. तो क्या हुआ कि सबसे पहले तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में केवल दो जो बनाया गया था वो बना था, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनी थी वो थी मर्क्यूरी आर्क वाल्व और थायरेट्रॉन्स. फिर क्या हुआ, मॉडर्न सिस्टम में आए हम, है ना, commercial development हुआ, back to the commercial development of commercial thyrotrons और silicon control rectified by General Electric Corporation in 1958. तो जैसे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो थायरेट्रॉन्स के बाद क्या आए, सिलिकॉन्स, सॉरी मर्क्यूरी आर्क बाल्ब और थायरेट्रॉन्स के बाद क्या आया, थायरिस्टर आए, है ना, थायरिस्टर बनाए गए. उसके बाद सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एससीआर बनाए गए बाय द जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन इन 1958, है ना. तो ये सब बनाए गए और इनके बाद क्या होगा, अब मॉडर्न सिस्टम जो हो गया है ना, और डेवलपमेंट हुआ. मॉडर्न सिस्टम में क्या होने लगा, जो कन्वर्जन जो हम करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर का, वो परफॉर्म किया जाने लगा किसकी हेल्प से, सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइसेस की हेल्प से, जो कि कैसी कौन कौन सी होती हैं, लाइक डायोड हो गए, हमारे थायरिस्टर्स हो गए, पावर ट्रांजिस्टर हो गए, पावर मॉसफेट हो गए और आईजीबीटी, है ना, और एटसेट्रा. तो इनकी हेल्प से हमने क्या किया, मॉडर्न सिस्टम में हम क्या करने लगे, पावर को कन्वर्ट करने लगे. So all the power electronic devices act as a switch have two modes, that is on and off. तो कोई भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस हो, है ना, वो कैसे बिहेव करती है, एक स्विच की तरह बिहेव करती है, जिसमें दो मोड होते हैं. कौन कौन से, एक तो होगा ऑन और दूसरा होगा ऑफ, है ना. तो जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं वो अकेले में क्या होती हैं, यूजफुल नहीं होती हैं. अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में अकेले एक डिवाइस को यूज करना चाहें तो वो यूजेबल नहीं होगी, है ना. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक सर्किट ड्रॉ करना पड़ता है ना, हमें एक पूरा सर्किट डिजाइन करना पड़ेगा अलोंग विद अदर सपोर्टिंग कंपोनेंट, दूसरे सपोर्टिंग कंपोनेंट के साथ. ऐसा नहीं कि हमने अकेला पावर मॉसफेट ले लिया और हमारा काम हो गया, नहीं. हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ सपोर्टिंग एलिमेंट लेने पड़ेंगे और एक पूरा सर्किट डिजाइन करना पड़ेगा, जिससे हम क्या करेंगे, अपनी जो पावर है उसको कंट्रोल करेंगे, है ना, और उसका कन्वर्जन करेंगे. तो जो सपोर्टिंग कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, लाइक डिसीजन मेकिंग पार्ट विच कंट्रोल द इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस. दिस इंक्लूड्स फायरिंग एंड फीडबैक सर्किट. ओके, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या होगा, अगर हम कोई सर्किट डिजाइन करें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, है ना, पावर को कंट्रोल और कन्वर्जन के लिए अगर हम सर्किट डिजाइन करें तो उसमें सपोर्टिंग एलिमेंट चाहिए होते हैं. सपोर्टिंग एलिमेंट क्या होगा, सबसे पहले क्या होगी, मेन पावर सोर्स दिया जाएगा, है ना. मेन पावर सोर्स से हम क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक जो पावर इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारा वो जुड़ा रहेगा, है ना, और उससे जुड़ा रहेगा लोड. अब हमने जो पावर इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है ना, उसमें हमें देखना है पावर हमें रेगुलेट करनी है ना, हमें क्या करना है, उस पर रेगुलेट भी करना है, उसको कन्वर्जन भी करना है. तो कन्वर्जन तो हो रहा है बट उसको रेगुलेट भी करना भी तो उतना ही जरूरी है ना. तो हम क्या करते हैं, लोड जो हमारा रहता है, लोड से हम एक सेंसर लगाते हैं फीडबैक के लिए. तो लोड पे जैसे ही लोड आएगा, यहाँ से पावर इलेक्ट्रिक सर्किट से होते हुए यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, लोड पे गया, तो लोड पे जितना भी आउटपुट हमें मिल रहा है
है ना। तो उससे क्या होगा, वो सेंसर क्या करेगा, फीडबैक सेंसर होगा, उसको सेंस करेगा। अब उसने जो सेंस किया तो वो क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट को देगा, है ना। तो कंट्रोल यूनिट में दो होते हैं, एक तो आएगा यहाँ से फीडबैक और यहाँ से हमारा रेफरेंस आएगा, जो हमें रेफरेंस वो होगा जो हमें आउटपुट चाहिए अपने अकॉर्डिंग, है ना। जो हमें चाहिए है वो हम यहाँ पे रेफरेंस में देते हैं, और सेंसर क्या करता है, फीडबैक सेंसर फीडबैक लेता है। तो लोड से इसने फीडबैक लिया और यहाँ से रेफरेंस लिया, दोनों को ये क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट जो है वो कंपेयर करेगी, और कंपेयर करने के बाद वो क्या करेगी, फायरिंग सर्किट को देगा। तो उसमें जो भी फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे जो चाहिए था, जो भी हमारा रेफरेंस आउटपुट था वो यहाँ पे नहीं आया, उससे कुछ कम आया, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे फीडबैक से यहाँ मिला, अब वो रेफरेंस से उसने कंपेयर किया, है ना, वो कम था, तो जितना कम था वो क्या करेगा, फायरिंग सर्किट को क्या करेगा, सिग्नल देगा। फायरिंग सर्किट कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, फायरिंग सर्किट को सिग्नल देगा, उस फायरिंग सर्किट क्या करेगा, यहाँ से एक्स्ट्रा पावर उतना जितना कम था, है ना, कम या ज़्यादा था, तो उसको यहाँ पे रेगुलेट कर देगा, और यहाँ पे हमारा जितना भी हमें लोड पे चाहिए था आउटपुट हमारा रेफरेंस, उतना हमें मिल जाएगा। तो ये होता है हमारा सर्किट डिजाइन, है ना। तो इस तरीके से सर्किट्स में क्या होती हैं, ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं पावर को रेगुलेट करने के लिए, है ना। अब अगर हम बात करें पावर को कन्वर्ट करने की, है ना, तो पावर किस किस चीज़ से कन्वर्ट होगा, अभी तो हमने क्या कर लिया, रेगुलेट देख लिया, है ना। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है क्या, ये देख लिया। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि पावर को हम कन्वर्ट किससे करते हैं, कौन कौन से हम सर्किट्स यूज़ करते हैं। तो मेजरली देयर आर 5 टाइप ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम यूज़ करते हैं। पहला जो हमारा होता है वो रेक्टिफायर्स होते हैं, है ना। तो जो रेक्टिफायर होते हैं वो हमारे कन्वर्ट करते हैं फिक्स्ड एसी को वेरिएबल डीसी में, है ना। अगर हमारे पास एक फिक्स्ड एसी है तो उस फिक्स्ड एसी को ये क्या करेगा, वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करेगा। अब जो रेक्टिफायर हमारे होते हैं वो एक नहीं दो टाइप के होते हैं। पहला तो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर एंड दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो इनको मैं अलग से सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, बट यहाँ पे केवल हमें डिवाइसेस पढ़नी है ना। सेकंड हमारा होता है चॉपर। तो चॉपर का काम क्या होता है, ये क्या करेगा, हमारी कन्वर्ट कर देता है फिक्स्ड जो डीसी होती है ना, फिक्स्ड हमारी डीसी है तो उसको क्या करेगा, वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करेगा। थर्ड हमारा होता है इन्वर्टर्स। तो इन्वर्टर्स का काम होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है विद वेरिएबल एम्पलीट्यूड एंड वेरिएबल फ्रिक्वेंसी के साथ, है ना। अब वोल्टेज रेगुलेटर देखें हम, तो वोल्टेज रेगुलेटर जो होते हैं एसी वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या होते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं फिक्स्ड एसी को वेरिएबल एसी में एट द सेम फ्रिक्वेंसी, मतलब जो फ्रिक्वेंसी इनपुट पे थी वही आउटपुट पे भी रहेगी, बट एसी जो है वो क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी, बट उसकी फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी। लास्ट हमारा होता है साइक्लो कन्वर्टर। तो जो साइक्लो कन्वर्टर होता है वो हमारे क्या कहता है, फिक्स्ड एसी को एसी में ही कन्वर्ट करता है, बट यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी, है ना। बट वोल्टेज रेगुलेटर जो था, एसी वोल्टेज रेगुलेटर था, उसमें हम क्या कर रहे थे, फिक्स्ड एसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट कर रहे थे, बट फ्रिक्वेंसी सेम थी इनपुट फ्रिक्वेंसी के बराबर। बट साइक्लो कन्वर्टर क्या करते हैं, हमारी फिक्स्ड एसी को कन्वर्ट करता है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी की एसी में, है ना। तो ये हो गया हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें जो जो डिवाइसेस यूज होती हैं, सर्किट्स हम कैसे लगाते हैं, है ना, सर्किट जो है हमारा किस तरीके से डिजाइन होता है। ओके, तो ये हमारा हो गया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। सिंपल अगर लैंग्वेज में हम बोलें तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारी सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनकी हेल्प से हम पावर को कन्वर्ट करते हैं। ओके, और उनको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। ओके, सो thank you. If you have any query you can put it on comment box. Okay, and in next lecture, this is the first lecture, in second lecture we will discuss about the power diode. Thank you.